बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज माछी गोट सिर्फ इसी लिए आया हूँ कि ये जितने भी दोस्तों के ये मुतालबात हैं ये जायज़ मुतालबात हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एक्सल वेट को होना चाहिए। ये जितने मुतालबात ये मेरे दोस्त कर रहे हैं ये तो मोटरवे पुलिस के मुतालबात हैं जिनका मैं कमांडर हूँ। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसमें कोई हर्डल या कोई रोड़े अटकाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पूरे महकमे का एक इंस्टांस है कि पाकिस्तान की शाहराहों को महफूज किया जाए। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़, मोटरवे पुलिस और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल की वाज़ेह हदायत हैं कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो आप कहते हैं कि हम आगे खड़े होंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे। इंशाल्लाह उसको अमल भी करवाएंगे और अमल करके दिखाएंगे। चूँकि सादकाबाद, माछी गोट और ये जो B24 का इलाका है, ये मेरे सेक्टर में पहली जो बीट है, ये हब है। इसमें बहुत सारा सामान लोड होता है, ऑफ लोड होता है, आता है जाता है। इंशाल्लाह ये आप लोगों के सामने होगा, आप लोग ज़रूर देखेंगे कि एक एक चीज़ जो कानून के एम्बेड के अंदर होगी उस पर अमल दरामद कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे अभी एक दोस्त ने बताया है कि उनकी मीटिंग हुई है। मुझे उस मीटिंग का आइडिया नहीं है। मुझे ये पता है कि कल एक हाई प्रोफाइल दोबारा मीटिंग होने जा रही है। उस फीडबैक के लिए मैं आपके पास आया हूँ, जो मैंने अपने आईजी साहब को बताना है और मैंने अपना फीडबैक दे दिया है कि कानून का एहतराम, कानून पे अमल दरामद, इन रोडों को महफूज बनाने और इवन दैट आपकी गाड़ियों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, आपके सेहत के मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस ओवरलोडिंग की वजह से। हर चीज़ को देखना है हमने, और हमने ये देखना है कि ये मुल्क महफूज बनाना है, कानून की अमल दरामद करवाना है। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लोड। अब देखिए ना, आपके मोटरवेज़ हैं, मोटरवेज़ पे तो ये ट्रक ट्रेले क्यों नहीं जाते? मोटरवेज़ बनाने का मकसद ये है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम जल्दी से जल्दी मूव करवाएं एक जगह से दूसरी जगह। उनके लिए मोटरवेज़ हैं। तो चूंकि लोड इतना ज़्यादा होता है मोटरवेज़ पे तो कोई चढ़ने नहीं देता। अगर आप यही लोड प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर जाके मोटरवेज़ को यूज़ करेंगे तो आप तो घंटों के अंदर दिनों का सफ़र कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इसको कोशिश कर रहे हैं और जो 2-4 दिन हम ब्रीफिंग ज़रूर देंगे, उसके बाद इसकी अमल दरामद करवाएंगे। जनाब साइड कमांड साहब ने काफ़ी बातें आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन अभी जो ये कांटे की बात की है तो हर बीट से एक एक कांटे की जो है ना वो रिकमेंडेशन चली गई है। तो जैसे इंशाल्लाह उसकी अप्रूवल आएगी तो वो थैंक यू। देखें, मैं और मेरे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो मुतमिन हैं कि इस वक्त जो है ना एक्सल वेट जो है ना वो अपनी तकमील के लिए मुकम्मल होने तक जा रहा है और हमारी शहरात जो हैं ये हमारे मुल्क का एक हुस्न है। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ और ख़ुश हूँ कि आज जो हमारी दरीना ख्वाहिश थी कराची से लेकर खैबर तक, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत मजबूत तरीके से आगाज़ हो चुका है और इसके लिए हर सतह पे, हर बीट पर सेक्टर कमांडर अपने जो है वो ट्रांसपोर्टरों को ब्रीफिंग दे रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। NHA के हवाले से, NHA के कांटों के हवाले से भी हम मुतमिन हैं क्योंकि वज़ीर मुआसरात साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल हैं और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब इस कानून पे अमल दरामद होगा। कर दूं, एक एक कांटा हर बीट में NHA बनवाएगा और उस वक्त तक ये रिकमेंडेशन चली गई है। हम जगह डिसाइड कर रहे हैं। उस दिन जो मेरे भाई मेरे पास आए थे इनसे भी मैंने यही चीजें डिस्कस की थी। वो हम सादकाबाद ये जो बाईपास है इसके ऊपर कोई जगह देख रहे हैं। उस देर तक, यानी जब तक ये बनेगा उस वक्त तक खाली नहीं छोड़ेंगे। कोई एक अच्छा सा कांटा हम देख के उसको गवर्नमेंट को लिख देंगे, वो कांटा उस वक्त तक सरकारी बना देंगे जब तक वो बनता है।